हेलो एंड नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। प्यारे साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। प्यारे साथियों, मैं पिछले 5 वर्षों से छात्र छात्राओं को सजेशन देने का काम करता आ रहा हूं और मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जाते हैं उसी से सारे सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जीता जागता सबूत आप लोगों के सामने है। इस तरह के कॉमेंटों की संख्या हजारों पर है, परंतु मैं सभी छात्र छात्राओं का कॉमेंट नहीं दिखा सकता। मेरा कॉमेंट दिखाने का उद्देश्य यही है कि इस चैनल के माध्यम से जो भी सजेशन दिए जाते हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलते हैं। तो आप भी हमारे चैनल के ऊपर भरोसा जताओ और मेरे द्वारा जो आपको प्रश्न भी दिए जाएंगे, इन प्रश्नों को आपको शुरू से लेकर अंत तक देख लेना है। जी हाँ दोस्तों, और अपने कॉपी में नोट कर लेना है। तो हम आप लोगों के लिए इतना सारा मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। तो आइए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं, स्किप मत करना, ठीक है। प्यारे साथियों, आपके पूरे वर्ष की तैयारी को मात्र इस 10 मिनट के वीडियो में कवर किया जा रहा है और इस 10 मिनट के वीडियो में 100 मार्क्स की गारंटी ली जा रही है। तो आप लोगों के पास एक डायमंड अपॉर्चुनिटी है। इस तरह की अपॉर्चुनिटी को यूं ही जाने नहीं दिया जा सकता। यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपको दिखाए जाएंगे, सारे के सारे सवाल आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। इस वर्ष भी 100% पूछे जाएंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जितने भी प्रश्न आप देख रहे हो, इन सभी प्रश्नों का उत्तर यानी कि आंसर पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर के द्वारा काफ़ी गहन और आसान शब्दों में तैयार कर लिए गए हैं। यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर एक नज़र से देख लेते हो तो आप मन की गति से याद कर पाओगे। ना ही आपको उत्तर लिखने की आवश्यकता है, ना ही उत्तर रटने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, और मेरे द्वारा जो आपको उत्तर दिए जाएंगे वही उत्तर आपको एग्जाम हॉल में सेम टू सेम देने होंगे, ठीक है, ताकि आपका जब कॉपी जांचो, कॉपी जांचने वाले भी उत्तर लिखने की इस कला को देखकर इम्प्रेस हो जाए और आपको पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स प्रदान करे। तो प्यारे साथियों, मेरे द्वारा जो आंसर का पीडीएफ दिया जाएगा, आंसर के पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ आपको, जैसे यहाँ पर देख रहे हो, 1 नंबर में सिर्फ आंसर लिखा रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखा रहेगा। दूसरे नंबर में भी आंसर लिखा रहेगा और ना कि क्वेश्चन लिखा रहेगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। जब आंसर का पीडीएफ आपको दिया जाएगा तो आंसर ही मिलेंगे। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जल्दी से आप इन प्रश्नों को कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि आपके पूरे वर्ष की तैयारी को मात्र इस 10 मिनट के वीडियो में कवर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के पास एक बेहतरीन मौका है। तो उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोग इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। फिर वीडियो के अंत में बताऊंगा कैसे आप कुल मिलाकर 1 मिनट में इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर पाओगे, ठीक है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। जितने प्रश्न दिखाए जा रहे हैं ये सारे के सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। पहला सवाल है, जल्दी से आप अपने कॉपी में लिखिए, भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के तरीकों का परीक्षण करें। ये सवाल हर बार पूछे जाते हैं, इस वर्ष भी पूछे जाएंगे, क्योंकि इससे बेहतरीन सवाल पॉलिटिकल साइंस में है ही नहीं। भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के तरीकों का परीक्षण करें। ये सवाल काफ़ी बेहतरीन है और पूछे जाएंगे। दूसरा सवाल है, आप जल्दी से लिखिए अपने कॉपी में, इसके बाद मैं बताऊंगा आंसर प्राप्त करने का तरीका। आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन के भूमिका की व्याख्या करें। हमारे जो आधुनिक राज्य हैं उसमें लोक प्रशासन की क्या भूमिका है, क्या महत्व है, इसके बारे में यहाँ पर आपको व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन भी काफ़ी लाजवाब है, हर बार पूछे जाते हैं ये सवाल। भारत में लोक प्रशासन की समस्याओं की विवेचना करें। भारत में जो लोक प्रशासन, इनकी क्या क्या समस्या हैं, इनके बारे में यहाँ पर आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो मेरे द्वारा दिए गए उत्तर को यदि आप लिखते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यदि आप किसी गैस पेपर या नोटबुक से उत्तर को कॉपी कर एग्जाम हॉल में लिखते हो तो एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि आप कहीं से कॉपी कर रहे हो, आपको 100 की जगह 50 मार्क्स भी मिलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो भारत में लोक प्रशासन की समस्याओं की विवेचना करें। ये सवाल भी हर बार पूछे जाते हैं। इसके बाद प्यारे साथियों, चौथा सवाल है आपका कि स्वतंत्र नियामकीय आयोग पर एक निबंध लिखना है, ठीक है। स्वतंत्र नियामकीय पर आपको एक निबंध लिखना है, एक लेख लिखने के लिए कहा जा रहा है। इसके बाद 5वां सवाल है आपका कि लोक संपर्क की परिभाषा दे। लोक संपर्क क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। इसके महत्व के बारे में भी यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप इन सवालों के जवाब आपको देने हैं और में पूछ दिया जा सकता है, भारतीय प्रशासन में जनसंपर्क के महत्व का विश्लेषण कीजिए। ये दोनों सवाल बिल्कुल सेम है, उत्तर भी बिल्कुल सेम होंगे, बस आपको नज़रिया चेंज करना होगा, ठीक है। यदि आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है कुछ इस तरह, हो सकता है कि इस बार आपके एग्जाम में ये सवाल पूछ दिया जाए
कि लोक संपर्क की परिभाषा दे, इसके महत्व की विवेचना कीजिए। तो आपको घबराना नहीं है। और या तो हो सकता है ये भी पूछ दिया जा सकता है भारतीय प्रशासन में जनसंपर्क का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको लिखना है। भारतीय प्रशासन में जनसंपर्क का क्या महत्व है, इसका विश्लेषण कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये सवालों को आपने कॉपी में लिख लिया होगा, क्योंकि आंसर के PDF में ये सवाल देखने को नहीं मिलेंगे। जब आपको सवाल ही ना पता हो तो उत्तर लेकर करोगे क्या? उत्तर लेने का कोई फायदा नहीं। सबसे पहले आपको सवालों को अच्छे से याद करने होंगे ताकि आप उत्तर आसानी से ढूंढ पाओ। इसके बाद 5वां सवाल आपने लिख लिया है। 6ठा सवाल है आपका कि संगठन से आप क्या समझते हैं। जैसे कि मान के चलो कोई ग्रुप बनाते हैं, कोई संगठन बनाते हैं, तो क्यों बनाते हैं, आखिर इनका उद्देश्य क्या होता है, इनका लक्ष्य क्या होता है, इनके बारे में आपको बताना है। इसके सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। अथवा में पूछ दिया जा सकता है विभागीय संगठन के आधारों की विवेचना करें। ठीक है, अथवा वाले सवाल को काफ़ी पेचीदा है, थोड़ा आपको गौर करना होगा। विभागीय संगठन के आधारों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 7वां जो कि काफ़ी बेहतरीन सवाल है, लोक निगम की परिभाषा दे। लोक निगम की परिभाषा दे, इसकी विशेषताओं की विवेचना करें। लोक निगम क्या है, इनके बारे में आपको बताना है, और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या इनकी विशेषताएं हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना होगा। तो उम्मीद करता हूँ सारे सवालों को आपने कॉपी में लिख लिया होगा। यदि कॉपी में नहीं लिख पा रहे हो तो आप कम से कम स्क्रीनशॉट ले लो यार, ठीक है। क्योंकि चलो आपने कभी पढ़ाई नहीं करी, कम से कम लास्ट ईयर में हो, थोड़ी सी पढ़ लो, 10 मिनट पढ़ लो यार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण क्या है, भारत में इसके प्रकारों की व्याख्या करें। प्रशिक्षण क्या है, भारत में इसके कितने प्रकार हैं, इनके कौन कौन से प्रकार हैं, और एक एक प्रकार को आपको यहाँ पर व्याख्या करना होगा। ठीक है, इसके बाद हाल फिलहाल में एक बजट पास हुआ था, ठीक है, सीतारामन के द्वारा। तो बजट को काफ़ी लोगों ने सुना, समझा, और बहुत ने इस पे राजनीतिक प्रतिक्रिया भी दी कि हमारे स्टेट के बारे में कुछ नहीं किया जा रहा। तो उन्होंने कहा हमारे स्टेट के बारे में बजट में कुछ नहीं देखने को मिला, युवा के बारे में बजट में कुछ नहीं कहा गया। तो ये सब तो बजट ही है। तो बजट को काफ़ी अच्छे ढंग से, सरल तरीके से आपको समझना होगा, तो ही आप मतलब बजट के बारे में जवाब दे पाओगे। तो इनके उत्तर हमारे प्रोफेसर के द्वारा काफ़ी अच्छे ढंग से दिया गया है। जब आप उत्तर पढ़ोगे तो आपको पूरी बजट समझ में आ जाएगी। एक संतुलित बजट के सिद्धांतों की व्याख्या करें। एक संतुलित बजट का सिद्धांत क्या क्या है, इसके बारे में आपको बताना है, तो ही आप को पता चल पाएगा कि भारत में किस तरह बजट पेश की जाती है और एक संतुलित बजट किस प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 10वां आपका ये आखिरी सवाल है, इन्हीं में से आपके एग्जाम में सवाल बनने वाले हैं। प्रशासन में मुख्य कार्यपालक की भूमिका का परीक्षण करें। प्रशासन में मुख्य कार्यपालक की भूमिका क्या क्या रहती है, इसके बारे में आपको यहाँ पर परीक्षण करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये पॉलिटिकल साइंस पेपर 5 का मैंने क्वेश्चन करवा दिया है। आप चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं पेपर 6 लेकर आऊँ, तो उसके भी सवाल आप देख पाओ और उनकी तैयारी भी अभी से कर पाओ। तो प्यारे दोस्तों, जब तक मैं पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8 का वीडियो अपलोड ना कर दूं, तब तक आपको आंसर का PDF प्राप्त नहीं होगा। और आंसर का PDF प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। जैसे मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, आप आंसर का PDF टेलीग्राम से ज्वाइन कर पाओगे, प्राप्त कर पाओगे। तो जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आप वहाँ से आंसर का PDF कुल मिलाकर 1 मिनट में प्राप्त कर लोगे। परंतु आंसर के PDF में सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर देखने को मिलेंगे, ये सारे सवाल देखने को नहीं मिलेंगे। तो सवालों को अपनी कॉपी में या स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग रख लीजिए, ताकि जब आंसर आप देख रहे हो तो सवाल के साथ आंसर को देखें, तब और भी ज़्यादा आसानी होगी आपको, और भी ज़्यादा क्वेश्चन पकड़ में आएगा। क्योंकि आंसर से ज़्यादा होता है उनके क्वेश्चन को जानना। तो क्वेश्चन सबसे पहले आप सभी नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पेपर 6 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।